So, class 12th, these are the functional foremanship under planning department, right? तो मिस्टर टायलर ने जो एडवाइस किया है कि आप इस तरह से अलग अलग एक्सपर्ट्स को डिज़ाइन करिए, अपने यहाँ पर अपॉइंट कीजिए। तो उसमें नंबर 1 पे आप रख सकते हैं रूट क्लर्क। रूट क्लर्क से पहले वैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ना। इसको पहले जो है जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम ही इंस्ट्रक्शन देने का है। इसका मीन्स जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आप अपॉइंट करते हैं, उसका जो मेन पर्पस है अपॉइंटमेंट का उसके, वो है कि वो वर्कर्स को उनके काम को करने, टाइम पर पूरा करने और प्रेस्क्राइब्ड मैनर में पूरा करने का इंस्ट्रक्शन देता है। बात समझ में आई? वो क्या करेगा कि वो वर्कर्स को ये बताएगा कि आपको ये काम करना है, ठीक है, इतने टाइम में पूरा करना है और ये प्रेस्क्राइब मैनर है, इसमें करना है। अब जिसका नहीं होता है तो वो उसे कार्ड इशू कर सकता है, वो उनकी मर्ज़ी। जैसे आपने फुटबॉल में देखा होगा, कार्ड इशू हो जाता है, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है। अब इसके दूसरे पायदान पे आता है रूट क्लर्क। ये एक रूटीन देने का, या फिर ये कहिए कि सीक्वेंस स्टेप्स में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस काम को पूरा करने का तरीका, टाइमिंग बताता है, चाहे वो मैनुअली हो रहा हो या मैकेनिकली हो रहा हो। मतलब इंस्ट्रक्शन जो कार्ड क्लर्क है उसका क्या काम हुआ, उसका काम है कि आपको ये काम कर, जैसे कि मान लो कि 100 यूनिट बनानी है एक एम्प्लॉय को, ठीक है, मंडे से फ्राइडे काम चलना है, 100 यूनिट आपको बनानी है, उसको मिल गया, असाइन हो गया वर्क, 100 यूनिट है, ये आपका पोर्शन है, ये आपको करना है, सही है, वो चला गया। अब रूट क्लर्क उसके पास आएगा। रूट क्लर्क कहेगा कि 100 यूनिट पूरी करनी है मंडे से फ्राइडे के बीच में, ठीक है, तो एक दिन में इतनी बनाना, ठीक है, किसी दिन ओवर टाइम का मन हो तो बना लेना ज़्यादा, वरना तो जो है और आपका ऐसे चलता रहेगा, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, रूट क्लर्क ये बता के गया है कि द विच इज़ द सीक्वेंस, मीन्स हाउ यू क्रोनोलॉजिकली टेक द स्टेप्स, ठीक है, अपने काम को पूरा करने के लिए आप किस तरह से ये स्टेप्स लेंगे, वो ये बता के चलेगा। कितनी यूनिट एक दिन में बनाओगे कि 100 यूनिट पूरी हो जाएंगी मंडे से फ्राइडे के बीच में, है ना, वीकेंड में काम होता नहीं है, राइट। और उसका ये भी डिसीज़न होता है एक तरीके से कि डेट और टाइम, जो दोनों चीज़ें हैं, उनका स्केड्यूल ठीक से बना रहे और वो काम करता रहे, राइट। नेक्स्ट नंबर पे आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये जो मेन आदमी है, इसका काम ये है कि वो एक फ़िक्स टाइमिंग को डिज़ाइन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, किस काम के लिए कितनी टाइमिंग ज़रूरी है वो डिसाइड करना है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम, है ना। रिकॉर्ड्स द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ जॉब एंड ऑल्सो प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब, ठीक है। मीन्स किसी भी एक जॉब को पूरा करने के लिए, किसी भी एक असाइंड वर्क को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, कितना पैसा लगना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम है इन भाई साहब का, ठीक है, या फिर शी मे बी अ गर्ल, ठीक। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वो डिज़ाइन करके देगा कि 100 यूनिट बननी, मतलब 100 यूनिट बननी है तो मंडे से फ्राइडे के बीच में बन जाएंगी, एक दिन में कितनी बननी है ये आप देखेंगे, टाइम कितना लगना चाहिए ये जो है रूट क्लर्क देखेगा, कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए ये देखेगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? थोड़ा कन्फ्यूजिव है, ठीक, धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ के समझने की कोशिश करोगे तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आता है डिसिप्लिन। अब इसका काम ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि सब अपना अपना काम करते रहें, प्रॉब्लम ना हो किसी को, सब कुछ तरीके से चलता रहे, ठीक है। अब एक बार इनको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। पहली चीज़ है डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए वर्कर्स के बीच में, सभी को अपनी असाइन ड्यूटीज़ का पता हो, सब टाइम पे आएँ, सब पे टाइम पे काम करें, कोई खाली ना बैठ जाए बीच में, या फिर जितना टाइम लंच के लिए, जितना टाइम रिफ़्रेशमेंट के लिए, जितना टाइम जो है वो आपको फ्री दिया गया है, उतने टाइम में आप जो हैं वो रिलैक्स करें, उसी हिसाब से काम चलना चाहिए जैसा डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है, जैसे प्लान किया गया है वो चलना चाहिए, प्लान बनना चाहिए, पहली चीज़ ये भी डिसिप्लिनरीज का काम होता है, राइट। उसके ऊपर अब आइए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है कि कोई भी जो काम किया जाना है वो कितनी देर में पूरा होगा, उसके लिए कॉस्ट कितनी खर्च होगी ये देखना
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम हो गया। मीन्स टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द टाइम एंड कॉमेंसमेंट, फिक्सिंग द टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। कमेंसमेंट देखता है कि कोई भी काम कितनी देर में पूरा हो जाएगा, कितनी देर में उसका जो है हम मान सकते हैं कि वो इतनी देर में पूरा हो सकता है। कि कोई भी एक इंडिविजुअल अगर उसको करने के लिए बैठा है, कोई मशीन उसको करने के लिए लगाई गई है, तो वो क्या टाइम पीरियड लेने वाली है, ये डिसाइड करना इसका काम है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। कितने पैसे खर्च होंगे, कितना टाइम लगेगा, राइट। तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं रूट क्लर्क को। रूट क्लर्क उस काम को इतने समय में करने का तरीका बताएगा। तरीका, मेथड कौन बताएगा, वो मैनर कौन देगा, मैनर देगा, ठीक है, रूट क्लर्क। वो सीक्वेंस बना के देगा कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना के दे देगा आपको कि ठीक है, आपको ये जो असेंबल करने के लिए दिया गया है, तो असेंबलिंग में आप सबसे पहले ये स्टेप्स लेंगे, दूसरे नंबर पे ये स्टेप्स लेंगे, तीसरे नंबर पे ये स्टेप्स लेंगे। आपका टाइम भी बचेगा, हमारी कॉस्ट भी बचेगी, टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगी, राइट। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन कि आपको ये काम पूरा करना है और नहीं किया है तो आपको कार्ड दिखाया जा सकता है। दिस इज़ द वे, राइट। तो इस तरह का एक फंक्शन तैयार करना टायलर की कोशिश थी और कहीं या मोस्टली फैक्ट्रीज़ में वो कामयाब होता हुआ नज़र आता है वाकई में, कि उसने इन चारों एम्प्लॉयज़ के थ्रू प्लानिंग डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्जीक्यूशन को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटफुल बना दिया है, राइट। आगे चलते हैं, चलिए ये देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जहाँ पे मेनली काम हो रहा है टूल्स में, रिपेयर्स में और मशीन्स में, या फिर बाय हैंड हो रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने 2-4 लोगों को और बनाया है। दूसरे नंबर पे 4 लोगों को और डिसाइड किया है। उसमें आप सीरीज़ की बात तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो पर्सन है वो नंबर 1 पे गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम है अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज फॉर वर्क। वो पूरा का पूरा जो लैब है आपका, पूरा का पूरा प्रोडक्शन लाइन है आपकी, पूरा जो वर्किंग फील्ड है, उस पे हर चीज़ मुहैया है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एम्प्लॉय को काम करते वक्त स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो वो है, उसको एक जो है वो कोई एडहेसिव चाहिए, चिपकाने को कुछ चाहिए, या जितनी भी चीज़ें लगती हैं छोटे से छोटे, एक पिन हो चाहे, ठीक है, या पूरा एक जनरेटर हो, डजंट मैटर, कुछ भी है, एसी ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये गैंग बॉस का काम है, ठीक है। स्पीड बॉस का मतलब है कि टाइम पे काम पूरा चल रहा है, हो रहा है, स्पीड ठीक चल रही है काम की, ठीक है, नाम ही इसलिए स्पीड बॉस रखा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉब जितने भी दिए गए हैं, जो टास्क दिए गए हैं, वो टाइम पे पूरे हो जाने चाहिए, उसी टाइम फ्रेम में पूरे हो जाने चाहिए। उसका सुपरविज़न ही इस चीज़ के लिए है कि वो वर्क प्रोग्रेस को चेक करता रहे टाइम टू टाइम, वर्क प्रोग्रेस को चेक करता रहे टाइम टू टाइम, इसलिए वो अपॉइंटेड है। कौन है? स्पीड बॉस, स्पीड ऑफ द वर्क, राइट। थर्ड नंबर रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का मेन काम कि कुछ भी इम्बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, अगर किसी भी मेंटेनेंस की, किसी भी टूल की, किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी मशीनरी की, ठीक है, तो उनको वर्किंग कंडीशन में लाना, उनको वर्किंग कंडीशन में लगातार बनाए रखना, ठीक है, वो है रिपेयर बॉस का काम। तो गैंग बॉस और रिपेयर बॉस जो वैसे एक साथ काम करते हैं, है ना। गैंग बॉस का काम है कि सारी मशीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उसके ऊपर रिपेयर बॉस का काम है कि ये वर्किंग में हैं या नहीं हैं। मतलब कि अगर आपका स्क्रू ड्राइवर ख़राब हो गया है, ठीक है, तो आप जो हैं किससे बोलोगे? गैंग बॉस से बोलोगे, क्योंकि वो अरेंज करके देगा। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गैंग बॉस की, राइट। अगर स्क्रू ड्राइवर ख़राब है तो गैंग बॉस उसको अवेलेबल करा देगा, ठीक है। मशीन प्रॉब्लम कर रही है, इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो रिपेयर बॉस को बुलाना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर नहीं है
तब भी गैंग बॉस को बुलाना पड़ेगा, राइट। स्क्रू ड्राइवर या फिर जो दूसरी और मशीनरी है या जो भी कुछ है वो काम नहीं हो रहा है ठीक से, तब भी आपको रिपेयर बॉस को बुलाना पड़ेगा, राइट। ये दोनों एक साथ काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बस डिफरेंस के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि गैंग बॉस का काम है अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, रिपेयर बॉस का काम नाम से ही जाहिर है उसके क्या है कि द मेंटेनेंस ऑफ ऑल द मशीनरी, राइट। लास्ट में आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नाम से जाहिर है कि कीप चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, आउटपुट के क्वालिटी कंट्रोल को चेक करते रहना, उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते चले जाना, ये है इंस्पेक्टर का काम, ठीक है। मींस इंस्पेक्टर इज़ अ फोरमैन and trust the workers of quality control in the organization, right. He has to check whether the work is done as per the prescribed standard or not, right, fixed by the planning department. प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जितना भी फिक्स किया था उसको पूरा किया जा गया है या नहीं किया गया है, ये सब कुछ इंस्पेक्ट करने का काम इंस्पेक्टर का होता है। तो इस तरह से मिस्टर फ्योल के 8 वॉरियर खड़े हो जाते हैं प्रोडक्शन में, और एक फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में ये 8 की टीम जो है वो काम करती है, और आपका वर्क जो है वो बहुत स्मूथली चलता चला जाता है, राइट। तो ये था फंक्शनल फॉरमैनशिप। थैंक यू।